प्यारे साथियों, जब से बूढ़ापा शरीर पर हावी हो रहा है तब से मैं अपने शरीर में, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में कुछ फेर महसूस कर रही हूँ। ऐसे कौन से बदल है, चेंजेस है? सबसे पहला चेंज तो यह है कि बचपन में या युवावस्था में जैसे हमको कंटिन्यूअस 8 आवर्स की नींद आती थी, वैसे कंटिन्यूअस नींद अभी नहीं आती है। 2-3 घंटे मुश्किल से हम सोते हैं और फिर अचानक जग जाते हैं। उस रात को भी ऐसा ही हुआ। 2-3 घंटे में अच्छी तरह से सोई और फिर नींद से एकदम जग गई। अब मेरे पास तो 2 ऑप्शन ही पड़े थे। एक तो था अपना मोबाइल शुरू करो और कुछ अच्छी सी हिंदी फिल्म उस मोबाइल पे देखते जाओ। दूसरा ऑप्शन यह था कि अपने हॉल में जाओ, हॉल में जो बड़ा सा टीवी है उसको लगाओ और फिर न्यूज़ देखते देखते हॉल के सोफ़ा पर ही सो जाओ। उस रात जब मैं नींद से जग गई तब मैंने पहला ऑप्शन अपनाया, यानी मोबाइल लगाकर अच्छी सी फिल्म देखना चाहा। और मेरा नसीब देखो, इतनी अच्छी फिल्म मुझे उस रात मोबाइल पे मिली, जो फिल्म टाइलर टर्नर नाम के अमेरिकन सिटीजन के आयुष्य पर, सत्य घटना है यह आयुष्य पर आधारित थी। अब ये टाइलर टर्नर कौन है? टाइलर टर्नर था एक अमेरिकन सिटीजन, केवल 18 बरस का एक नौजवान युवा जिसे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। अब यह स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते बढ़ गया और उसे स्काई डाइविंग की चाह मन में पैदा हुई। तो उसने क्या किया होगा? अमेरिका में रहता था वो, तो उसने स्काई डाइविंग क्लब ज्वाइन किया। उस दिन स्काई डाइविंग क्लब में उसकी यह अपॉइंटमेंट थी कि वह एरोप्लेन से ऊपर जाए और पैराशूट के सहायता लेकर वह एरोप्लेन से कूद लगाकर नीचे धरती पर लैंड हो जाए। अब यह उसका पहला स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस था। बहुत एक्साइटेड था वो। उसने अपनी प्यारी मम्मी को चीयरिंग अप के लिए भी बुलाया था। मम्मी भी बहुत खुश थी। मम्मी आई थी उसको चीयर अप करने और वह लगातार उसको चीयर अप करते जा रही थी। वह एरोप्लेन में बैठ गया। एरोप्लेन ने उड़ान भरी। 13,000 फीट तक की उड़ान एरोप्लेन ने भरी थी। और फिर टर्नर टायलर ने अपने पैराशूट के साथ उस एरोप्लेन से कूद लगा दी। उसने बहुत प्रयत्न किए पैराशूट को खोलने के, पर हॉरिबल घटना घड़ी कि पैराशूट खुला ही नहीं। पैराशूट नहीं खुला और पुअर टर्नर, वो तो जैसे एक खाद पत्थर आता है ना ज़मीन पे, उसी तरह, उसी भयानक वेलोसिटी से वह ज़मीन पे आके गिरा और तत्क्षण यानी उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब तक तो स्टोरी इतनी हार्ट चिलिंग हो जा रही थी कि मैंने तो मोबाइल बंद कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसके मम्मी के हृदय पर क्या गुजर रही होगी। मोबाइल स्विच ऑफ तो कर दिया, पर बाद में मुझे 2-3 घंटों तक नींद ही नहीं आई।
करवटें बदलना क्या होता है, हमसे पूछो। 2-3 घंटों के बाद शायद मुझे नींद लगी हो। वो समय था प्रातःकाल का, और मैं प्रातःकाल को सोई, इसलिए दूसरे दिन बहुत देर से उठी। और वो उठना भी कैसा था, जोर जोर से दरवाजे की बेल बज रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी प्यारी बिटिया सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पे चिंता झलक रही थी। मॉम, ये क्या है? मैं कब से बेल बजा रही हूँ और तुमने दरवाज़ा खोला ही नहीं। मम्मी, मैं तो इतना घबरा गई थी। वो बड़बड़ाते अंदर आ गई। उसके बड़बड़ में भी उसका प्रेम झलक रहा था। उसने मेरे लिए चाय बनाना शुरू कर दिया। बड़बड़ कंटिन्यूअस चली जा रही थी। मम्मी, बाहर अखबार आके गिरे हैं, वो भी तुमने उठाया नहीं। अभी मैं अखबार लेके आई हूँ, अभी तुम चाय के साथ अखबार का भी लुत्फ़ उठाओ। मैंने सोचा अच्छी सजेशन है। चाय का कप हाथ में आया था और अखबार भी हाथ में आया था। अखबार में जैसे कि मैंने फ्रंट पेज ओपन किया, अरे बाप रे, उस फ्रंट पेज पे इतनी भयानक घटना लिखी थी कि मैं तो अंदर से, मेरी रूह अंदर से कांप उठी। तुम जानना चाहते हो कौन सी अखबार में न्यूज़ आई थी जिससे मेरी रूह कांप गई? यह देखो। आपने पढ़ा कौन सी खबर अखबार में आई थी? मुझे मालूम है कि आपने केवल हेडिंग पढ़ा होगा, क्योंकि जो खबर रहती है वो तो छोटे छोटे अक्षरों में दी जाती है, और आजकल के जनरेशन को ऐसी छोटी छोटी अक्षरों में जो खबर आती है वो पढ़ते नहीं हैं। तो मैं ही तुमको वो खबर क्या थी यह डिटेल में बताती हूँ। नई बॉम्बे यानी मुंबई के नज़दीक जो नया शहर बसा है वह है हमारी नवी मुंबई। अब इस नवी मुंबई में केवल 15-16 वर्ष की बच्ची, जस्ट इमेजिन, 15-16 वर्ष, ये क्या क्राइम करने का एज होता है? अरे उस समय तो अकल भी नहीं रहती। पर इस बच्ची ने क्या किया था, अपनी खुद की माँ का मर्डर कर दिया था, गले में कराटे का बेल्ट का फांस लगाकर। यह हॉरिबल कृत्य, भयानक कृत्य उसने क्यों किया था? क्योंकि वह माँ उसके पीछे हमेशा लगी रहती थी कि बेटा अब पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो, तुम होशियार हो, तुम इंजीनियर बन सकती हो, तुम डॉक्टर बन सकती हो, अभी तुम्हारी एंट्रेंस एग्ज़ाम आ रही है, तो पढ़ाई करो। इसको हम मराठी में बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं तगादा लगाना, है ना? तो वो तगादा लगाती थी। अब ये जो लड़की थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। वो बन सकती थी डॉक्टर, वो बन सकती थी इंजीनियर, तभी तो उसके पीछे माँ लगी थी कि बेटा पढ़ाई करो। पर बेटी को बिल्कुल ही पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। वो बनना चाहती थी एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स वूमन, एक कराटे स्पेशलिस्ट। और इसीलिए इस घटना के पहले 1 महीने वो गई थी लोकल पुलिस थाने, और उसने उस पुलिस थाने में
अपने माँ के नाम से एक कंप्लेंट लिखवा ली थी कि मेरी माँ मुझे बहुत सताती है, हमेशा पढ़ाई करो यही उसका तगादा रहता है, और मेरा तो लाइफ उसने बर्बाद कर दिया है। अब जब पुलिस कंप्लेंट हो गई थी माँ के नाम से, तब तो माँ को होश में आना था ना, पर नहीं, उसके बाद भी माँ यह तगादा लगाती रही, और उसी कारण उस पर्टिकुलर दिन वो लड़की का दिमाग सटक गया, उसने माँ का मर्डर कर दिया। अभी जब टाइलर टर्नर का पैराशूट ओपन नहीं हुआ, तब वह धड़ाम से नीचे गिरा था और खुद ही मर गया था। और इस घटना में माँ ने अपने माइंड के दरवाजे बंद कर दिए थे। उसे लगता था कि करियर केवल दो ही हो सकती है, जिसमें पैसा भी है और नाम भी है, और वह है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। बच्ची के लिए दूसरे द्वार भी खुले हो सकते हैं, यह उसने कभी सोचा भी नहीं। उसने अपने दरवाजे, मन के दरवाजे बंद कर दिए, मन को क्लोज कर दिया, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। तो देखो ना, पैराशूट और माइंड में कितना साम्य है। जब वह खुलते नहीं, तब बर्बादी को हम बुलावा देते हैं। अभी ये एग्जाम्पल था करियर में अपने माइंड के दरवाजे बंद रखने का। दूसरे भी कितने उदाहरण हैं। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपने कभी हिंदी फिल्म पर गौर किया है? याद है आपको अमर अकबर एंथनी फिल्म? ये 3 भाई रहते हैं, बचपन में ही बिछड़ते हैं, और उसके बाद जब उनका पालन पोषण, संगोपन अलग अलग धर्मियों के लोग करते हैं, तब भी वह अच्छे इंसान बनकर दुनिया के सामने आते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए, क्रांतिवीर मूवी में नाना पाटेकर जी का अच्छा सा डायलॉग याद आता है। नाना पाटेकर जी ने क्या कहा था? हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनका खून तो एक ही रहता है, बायोलॉजिकली स्पीकिंग खून एक है। फिर हम क्यों धर्म के नाम से दीवारें खड़ी कर रहे हैं? अपने हिंदू रिलीजन में हमेशा कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी पृथ्वी हमारा एक कुटुंब है। अगर यह हमारा एक कुटुंब है, तो हम मानव में भेदभाव किस लिए कर रहे हैं? अगर यह हमारा एक कुटुंब है, एक परिवार है, तो हम जब दूसरे देश में लड़कियों को बहुत बुरे तरह से पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके फिंगर्स कट किए जाते हैं, उनको सेक्स स्लेव बना दिया जाता है, तब हम क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि यह घटना यहाँ हमारे कुटुंब के बाहर नहीं हो रही है। अगर विश्व मेरा कुटुंब है, तो यह घटना मेरे कुटुंब, मेरे परिवार में हो रही है, और इसको मुझे ही रोकना है। तो अपने मन के दरवाजे मुझे पहले खोलने पड़ेंगे, और मुझे अपने को समझाना पड़ेगा कि ये सारे लोग जो पृथ्वी पर है, वह मेरे ही भाई बहन हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ हमने अपने मन के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए हैं। आप
अखबार, संडे अखबार तो हमेशा पढ़ते होंगे, और संडे अखबारों में आता है मैट्रिमोनियल कॉलम, यानी जो विवाह इच्छुक वर या वधू रहते हैं वो हमको कैसा वर या वधू चाहिए इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा क्या लिखा रहता है, अगर वर ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण ही वधू चाहिए, अगर वर पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर रिलीजन का है तो उसको वही कास्ट या वही पर्टिकुलर रिलीजन की व्यक्ति लाइफ पार्टनर के नाम पे होनी होती है। और एक बात है, ये जो मैट्रिमोनियल कॉलम होते हैं ना, वहाँ सब मैट्रिमोनियल कॉलम में फेयर स्किन पीपल यानी गोरे व्यक्तियों को पसंदी दी जाती है। क्यों भाई, खाली गोरे व्यक्ति ही अच्छे मन के रहते हैं क्या? काले व्यक्ति नहीं अच्छे मन के रहते? पर इस बारे में हमने अपने मन के दरवाजे बंद कर दिए हैं, और जब मन के दरवाजे हम बंद करते हैं तो हमारा ह्रास शाश्वत है। बंद दरवाजे मन के यानी बैकवर्ड स्टेप लेना, प्रगति के बजाय ये धीमे धीमे दुर्गति, अपनी ही दुर्गति होने देना। तभी तो जब जब हम नए विचारों को जब नो बोलते हैं, मना करते हैं, तब तक हमारे जैसे एजुकेटेड लोगों ने पहले तो सोचना चाहिए कि ये जो नए विचार है वह साइंटिफिकली बेस्ड है कि नहीं, यह मेरी सोसाइटी को अच्छे दिन ला सकते हैं कि नहीं। अगर हाँ, तो हमें नए विचारों के लिए अपने मन के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। धन्यवाद।